एक भक्त हुए, भक्तमाल में उनकी कथा आती है, धन्ना जी। तो धन्ना जी के घर पर खेती बाड़ी होती थी, उनके यहाँ और कोई काम नहीं था, उनके पिताजी खेती बाड़ी करते थे, उसी से जो धन आता था घर चलता था धन्ना जी का। छोटे से थे धन्ना जी। एक बार उनके यहाँ कोई संत आए, तो संत तो अपने साथ में ठाकुर जी लेके चलते हैं, पूरी उनकी सेवा चलती है। तो संत अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे, तो नन्हे से धन्ना जी बैठ करके देख रहे थे। शालिग्राम भगवान को पहले उन्होंने दूध से स्नान कराया, फिर जल से स्नान कराया, घी से पंचामृत से स्नान कराया, इत्र लगा के तिलक लगा के उनकी फिर आरती करने लगे, भोग लगाने लगे। धन्ना जी के मन को इतनी भा गई सेवा, वो संत के पीछे पड़ गए कि अपने भगवान मुझको दे दो। संत बोले, अरे भैया ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये कैसे दे दूं तुमको? अब तो बालक जो जिस चीज की हट कर ले तो फिर रो रो के फिर पीछे पड़ गए। धन्ना जी तो जमीन में गिर गए, बोले मुझको इनके ठाकुर जी चाहिए। संत ने कही अब क्या करें, कैसे बताएं इस बालक को? तो बाहर गए, बाहर से एक पत्थर, शालिग्राम जी जैसे दिखने वाला एक पत्थर उठा लाए, ला करके धन्ना जी को दे दिया, ले तेरे ठाकुर जी, रख ले इनको अपने पास। धन्ना जी ने देखा, वो नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जिनके तिलक लगा हुआ है, जिनको इत्र लगा हुआ है, तुम्हारे जो बैठे हैं वही चाहिए। संत ने क्या किया, अपने ठाकुर जी की गद्दी पर तिलक लगा के वो पत्थर रख दिए और धन्ना जी के गोद में दे दिए, ले मेरे ठाकुर जी तेरे। तो धन्ना जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि संत ने मुझको ठाकुर जी दे दी। अब तो धन्ना जी रोज उनकी सेवा करें, और सेवा करने के बाद अपनी जेब में उनको धर के गैया चराने जामे, कभी खेत पे जामे, कभी कहीं जामे। बंधुओं, उनकी ऐसी भावना, उस पत्थर के प्रति इतना प्रेम, इतना दुलार, इतना स्नेह हो गया, वो उनको पत्थर समझते ही नहीं थे, वो ये सोचते थे कि ये मेरे ठाकुर जी हैं। स्थिति ऐसी हो गई कि कुछ वर्षों बाद जैसे धन्ना जी अपनी गैया लेके खेत में जाते, थोड़ी दूर जाकर के उस पत्थर को जैसे ही वो एक वृक्ष के नीचे रखते, तो उसमें से ठाकुर जी प्रकट हो जाते और धन्ना जी के गले में गलवैया डाल के वो भी गैया चराने के लिए जाते। एक दिन धन्ना जी के यहां पे वो संत पधारे जो उनको पत्थर दे करके गए थे। संत ने धन्ना जी को देखा, बोले अरे धन्ना, और सब ठीक, ठाकुर जी की सेवा कैसी चल रही? बोले बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कहाँ हैं? मंदिर में? बोले नहीं मंदिर में नहीं है, गैया चराने गए हैं। संत बोले ठाकुर जी गैया चराने गए? बोले हाँ। बोले वो तो छोटी सी शिला, नहीं नहीं पास में एक पेड़ है, वहां शिला रख देता हूं तो उसमें से ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं और फिर मेरी गैया चराने के लिए जाते हैं। आज मैं थक बहुत गया था इसलिए मैं नहीं गया, तो ठाकुर जी गैया लेकर के गए हैं। संत बोले तुमने कुछ भांग वांग खा ली है क्या? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं किसी के? धन्ना जी बोले आपने ही विश्वास प्रकट किया ठाकुर जी के प्रति और आपको ही विश्वास नहीं हो रहा। संत बोले मुझे दिखाओ कहां है तुम्हारी गैया। धन्ना जी हाथ पकड़ के पंडित जी को लेकर के गए तो दूर खेत में गैया चल रही थी। पंडित जी जैसे समीप गए तो क्या देखा, उन गायों के झुंड के मध्य में पीतांबरी पहने हुए सांवरे सलोने नंद नंदन वंशी बजा रहे हैं और गैया चरा रहे हैं धन्ना जी की। ये दृश्य देख करके संत ने धन्ना जी को प्रणाम किया। बोले अरे भैया, हम तो सच्चे शालिग्राम की सेवा करते हैं तब भी ठाकुर जी को प्रकट नहीं कर पाए। मैंने तो झूठा पत्थर तुझको दिया, तूने उसमें से ठाकुर जी प्रकट कर दिए। संबंध में इतनी ताकत है कि वो ठाकुर जी को आपके सामने खड़ा कर सकता है, इसलिए ठाकुर जी से कोई संबंध अवश्य बनाओ। बिना संबंध के भक्ति फॉर्मेलिटी जैसी है। अब फॉर्मेलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यवहार मात्र है। व्यवहार नहीं करना है भक्ति का, स्वाभाविक भक्ति करनी है। और स्वाभाविक भक्ति कब होती है? जब ठाकुर जी से कोई संबंध हो आपका। इसलिए आज से ढूंढना शुरू करो। जिस संबंध का अभाव तुम्हारे जीवन में हो ना, वही संबंध ठाकुर जी से बना लेना। किसी को बहन नहीं है तो ठाकुर जी को ही बहन मानो, किसी के भैया नहीं है ठाकुर जी को भैया मानो, किसी के पुत्र नहीं है ठाकुर। लोग कहते हैं महाराज हमारे बेटा का ब्याह हुआ, ब्याह को 10 साल हो गए लेकिन उनके यहाँ पुत्र नहीं हुआ, हमारी बहू में कोई कमी है। अरे बहू में कमी नहीं है,
ठाकुर जी यदि किसी को पुत्र नहीं देते या किसी को पुत्री नहीं देते या किसी को भाई नहीं देते या किसी को बहन नहीं देते, वो इसलिए नहीं देते क्योंकि उस स्थान पर ठाकुर जी खुद खड़े हुए हैं। तुमको पुत्र इसलिए नहीं दिया, ठाकुर जी कहते मैं ही तेरा पुत्र हूं, मैं तुझे दूसरा पुत्र क्यों दूं, तू मुझे ही पुत्र मान ले। इसलिए भैया संसार में यदि किसी संबंध का यदि अभाव ठाकुर जी देवे ना, उस संबंध के अभाव के स्थान पर ठाकुर जी के भाव को विद्यमान कर लेना। संबंध बनाओ ठाकुर जी से, संबंध बहुत जरूरी है।